श्री राम जय बागेश्वर दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशन चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको लाभ और हानि का एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाहते हैं। लाभ को बोलते हैं क्या? प्रॉफिट। और हानि को बोलते हैं लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, ये वाला कॉन्सेप्ट क्या है? आपकी जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हैं आप, उन गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, उनमें क्या होते हैं, लाभ हानि के जो कॉन्सेप्ट है, के जो सवाल होते हैं वो आते हैं। लेकिन कुछ बच्चे इसको कर नहीं पाते हैं। अब वो बच्चे क्या करेंगे? अब बच्चे नहीं कर पाते हैं तो इसमें बच्चों की गलती कुछ नहीं है दोस्तों, क्योंकि बच्चों को किसी ने पढ़ाया ही नहीं। बच्चों को किसी ने पढ़ाया नहीं तो बच्चों को पता नहीं। अब क्या करना है, आप बस वीडियो को देखना और अब फटाक से सॉल्व कर सकते हैं, फटाक से। बिल्कुल आपको हम इसमें एक शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। पहले हम आपको डिटेल में करके बताएंगे, इसकी हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। फटाक से कर लेंगे, आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं करनी पड़ेगी। आप बोलेंगे सर कैसे करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है, तो बच्चों आपको घबराना नहीं है। यदि आप घबराते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। हम आपको कहते हैं, बेशक बिल्कुल कहेंगे आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो क्या करें, आप पहले अच्छी सांस लीजिए, अच्छी फुर्सत बैठ जाइए। ये समझ लीजिए कि आपके सामने कुछ नहीं, बस आप थोड़ा मोबाइल देख रहे हैं और अपने पास में एक पेन और कॉफ़ी भी रख लीजिए। जैसा जैसा हम बताएं वैसा वैसा करना है, ठीक है? तो चलिए बगैर देरी की शुरुआत करते हैं। तो बस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए कैसे करना है देख लेते हैं। तो चलिए देखिएगा, यहाँ पर पहले लिखते हैं हल। इसका हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक का जो फॉर्मूला होता है वो बता दें पहले यहाँ पर, ठीक है? शॉर्ट ट्रिक का अगर फॉर्मूला पता हो जाता है तो आप उसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है क्या, मेन चीज़ देखना है आपको। जो लाभ हुआ था तो वो कैसे करना है, यहाँ पर लिखना है दूसरी संख्या गुणे 100 बटे में पहली संख्या। ए वाला जो आपको है इसके आधार पर करना है, बिल्कुल इसी के आधार पर करना है दोस्तों। अब बस आपको थोड़ा समझना है, बस क्या करना है, सवाल को पढ़िए। 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 15 अंडे बेच रहे और 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा, तो इस क्रय विक्रय में लाभ कितना ज्ञात होगा, लाभ कितने प्रतिशत होगा वो बताना है। तो कैसे करना है देखिएगा, यहाँ पर लगा दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या क्या है, 3 गुणे क्या लिख देना 100। इतना कौन कौन कर लेगा, कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे, मुझे पता है। फिर लिखा है क्या, पहली संख्या क्या है, 15। अब बताइए इतना कौन नहीं कर पाएगा? जो इतना कर लेगा समझ लीजिए कि उसने सवाल करना सीख लिया है। उसने सवाल करना सीख लिया, अब उसको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। उसने समझ लो इतना सीख लिया। अब क्या करना है देखिएगा, सीधा सिंपल है कि इसका गुणा कीजिए, इसका गुणा कीजिए तो कितना होता है, 300। 100 गुणे 3 होता है 300 बटे में 15, इतना हो गया। अब क्या करना है, 15 का भाग दे दीजिए किसमें, 300 में। तो कैसे देना है हम बता दें आपको, 15 भागे 300, तो 15 दूनी 30। यहाँ पर जो जीरो बचा है यहाँ पर उतार के क्या कर देंगे, यहाँ पर लगा देंगे, तो अपना कितना आ जाएगा, 20% इसका आंसर आ जाएगा। अब बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया है। इसका हम दूसरा सवाल भी आपको समझा देते हैं और तीसरा सवाल हम आपको होमवर्क के रूप में देंगे। किसके रूप में, होमवर्क के रूप में। तो आपको बस वीडियो देखना है, समझना है और करना है। तो इतना समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मुझे पता है कि बहुत से बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया था, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम दूसरा क्वेश्चन जो लाने वाले हैं वो इसी तरह है। वो आप करके बताएंगे, हम भी करेंगे, साथ में दोनों करेंगे। तो चलिए देख लें दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 12 संतरे बेचने पर 4 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। क्या होती है, हानि होती है।
अब इसमें ध्यान देना है, हानि होती है तो कितने प्रतिशत हानि हुई, कितने प्रतिशत हानि हुई, ये आपको करना है। ठीक है दोस्तों, जब आप इनको करेंगे तो आप अच्छे से कर सकते हैं। मान लीजिए उसी तरह से करना है जो आपने यहाँ पर देखा होगा, फॉर्मूला देख रहे हैं आप यहाँ पर दूसरी संख्या, तो यहाँ पर दूसरी संख्या क्या है 4। पहले यहाँ पर लिखते हैं हल बराबर 4, यहाँ पर गुणा का निशान गुणा 100 है तो 100 लिख दीजिए, बटे में पहली संख्या क्या है 24। अब इतना कर लेंगे अगर आप तो आप इसको करना सीख गए, मान लीजिए सीख ही गए आप। अब क्या करना है, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, तो 100 एकम 100 बटे 6 आता है। अब 6 इसका जो आंसर तो नहीं होगा, तो क्या करना है दोस्तों, जो 6 हैं 6 का भाग देना है 100 में। 6 एकम 6 बचे 4, 6 छिंग 36, फिर बचे 4। अब इसको किस तरीके से लिखना है, किस प्रतिशत में देखो लिखना है, जो यहाँ पर क्या है 16 है तो 16 सही, बटे में कितना बचा दोस्तों, बटे में कितना बचा ये आपको बताना है। तो बटे में क्या बचा है 4 और यहाँ पर 6, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, इतना प्रतिशत आया। और वैसे नहीं आ रहा, अगर वैसे नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर इतना आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन घर से करके बताना है। जल्दी से इसका क्या आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा जल्दी से।